श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक रात को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई थी और तलाशी के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें रईस अहमद और हिलाल अहमद नामी 2 मिलिटेंट मारे गए। इन दोनों का ताल्लुक अनंतनाग के बिजबहाड़ा इलाके से बताया जाता है। रईस अहमद अनंतनाग में एक मुकामी पोर्टल से मुख्तसर मुद्दत के लिए मुंसलिक रहा और बाद में अगस्त 2021 में मिलिटेंटों के सफ में शामिल हुआ। हिलाल अहमद ने अक्टूबर में मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे श्रीनगर का, जहां से नुमाइंदे शब्बीर इस वक्त जुड़े। शब्बीर, श्रीनगर में इनकाउंटर की खबर है, 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया, क्या ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, ये आजम इनकाउंटर तो बहुत सवेरे सुबह रात के 1 बजे लगा था। आप जिसको आज सुबह सवेरे 1 बजे जी। तो एक छोटा ब्रीफ इनकाउंटर था, दोनों मिलिटेंट मारे गए। कल शाम से ही वहां पे कई जगह पे नाके लगाए गए थे और ये लग रहा था कि कुछ यहाँ पे इनपुट्स पुलिस को हैं। तो इन इनपुट्स के बाद पुलिस का कहना है कि 2 जो ये मिलिटेंट मारे गए हैं, अक्टूबर में एक ने 2021 में दोनों ने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। एक थोड़े वक्फे के लिए किसी लोकल वहाँ की न्यूज एजेंसी में भी काम करता था, वो जो पोर्टल चलते हैं आजकल। तो बाद में इन्होंने एक ने अक्टूबर में एक ने अगस्त में ज्वाइन की थी मिलिटेंसी 2021 में। तो काफी केसों में पाजलपुरा में जो वहाँ पे एक वो धमाका हुआ था, उसमें इनकी शिरकत बताई जा रही है कि इसमें मुलजिम थे। ये इन लुकआउट नोटिस पे थे काफी वक्त से, पिछले 1 साल से इनको ढूंढा जा रहा था। तो आखिरकार यहाँ रहनेवारी में ये कल धर लिए गए और मार गिराए गए। अच्छा, सिक्योरिटी एहलकारों को भी कुछ नुकसान की इत्तला है, कोई जख्मी हुआ या किसी तरह की और कोई खबर? जी नहीं आजम, इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। ये इनकाउंटर ब्रीफ और बहुत प्रिसाइज रहा है। शूट आउट एक गली में हुआ है, वहीं पे मारे गए दोनों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने बज़ाहिर कौमी असम्बली में अक्सरियत खो दी है। इमरान खान हुकूमत के कौमी असम्बली में नंबर 164 रह गए हैं, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के नंबर 177 तक पहुँच गया है। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ हुकूमती अरकान के बगैर ही मुत्तहिदा अपोजिशन को कौमी असम्बली में अक्सरियत मिल गई, ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। अपोजिशन ज़राए के मुताबिक MQM तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देगी और इस हवाले से दोनों के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे की तस्दीक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और MQM के सीनेटर फैसल सब्जवारी ने भी ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। तो एक बड़ा झटका इमरान खान के लिए तस्वूर किया जा रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात लगातार बढ़ती जा रही, मुश्किलात में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मामला तय पा गए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने बज़ाहिर कौमी असम्बली में अक्सरियत खो दी है। इमरान खान हुकूमत के कौमी असम्बली में नंबर 164 रह गए हैं, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के नंबर 177 है। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ हुकूमती अरकान के बगैर ही मुत्तहिदा अपोजिशन को कौमी असम्बली में अक्सरियत मिल गई है। ताहम इस हवाले से अभी ऐलान नहीं हुआ, इसका बाज़ाब्ता ऐलान अभी किया जाना बाकी है। अपोजिशन ज़राए के मुताबिक MQM तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देगी और इस हवाले से दोनों के दरमियान भी मुआहदा तय पाया है। मुआहदे की तस्दीक खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और MQM के सीनेटर फैसल सब्जवारी ने ट्वीट करते हुए लोगों को दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 5वें बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल शिरकत करेंगे। श्रीलंका में होने जा रही चोटी कॉन्फ्रेंस में रुकन ममालिक के दरमियान ट्रैफिक राब्ता बढ़ाने और मुजरिमाना मामलों में बाहमी कानूनी मदद देने के लिए बिम्स्टेक कन्वेंशन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस कॉन्फ्रेंस में रुकन मुल्कों के दरमियान मोटर गाड़ी समझौते को भी हतमी शक्ल दी जा सकती है। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है।
तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे जबकि डीजल 92 रुपए 27 पैसे फी लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 85 पैसे का इजाफा किया गया। अब मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 115 रुपए 88 पैसे जबकि डीजल 100 के पार चला गया है। चेन्नई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 76 पैसे का इजाफा किया गया है। बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मुझे भी पता चला कि 100 से ऊपर टप गए हैं, तो मेरी गाड़ी भी लगभग खाली थी। तो मैंने सोचा कहीं अभी 105 110 ना पहुँच जाए, उससे पहले ही मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी फुल करवा लेता हूँ। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे आया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भैया, सबकी जेब पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कुछ भी नहीं बचता महीने के लास्ट में। मैं अगर अपना बताऊँ तो महीने की 14-15 तारीख तक हम लोग बिल्कुल खाली हो जाते हैं और बहुत कठिन हो गया है गुजारा। देखिए, ये असर तो बहुत पड़ा है बिकॉज हर चीज़ आप देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है, साथ में पेट्रोल भी। और जो मिडिल क्लास है उसको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हर चीज़ के साथ हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो अब ये पेट्रोल भी अब 100 रुपीज़ हो गया है और कभी गवर्नमेंट इसकी तरफ देखती नहीं है, मतलब कि क्या इस पर कुछ करना चाहिए, मतलब थोड़ा दूर करना चाहिए ताकि मिडिल क्लास को भी थोड़ा रिलैक्स मिले हर चीज़। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी साहब जुड़े। कामरान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात में लगातार इजाफा होता जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद की किरण है इमरान खान को या सब खत्म हो गया है? देखिए, अभी तो मैंने जैसे पहले तकरीबन 1 माह से तजिया कर रहा हूँ कि 95% चांसेस यही हैं, जो मेरे मुताबिक जो मुझे लग रहा है, आप इसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, कि इमरान खान को घर जाना होगा। उनके पास जो वज़ीर आज़म की सीट है वो उन्हें छोड़नी पड़ेगी। हमारे ज़राए का कहना है कि MQM के जो अरकान जो इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के साथ, वो भी आज 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनसे भी उम्मीद है कि वो भी अपोजिशन का साथ देंगे, क्योंकि असल में यहाँ जंग जो है वो कोई अवाम की नहीं, पेट्रोल महंगाई और चीज़ों की नहीं है, बल्कि इक़्तिदार की है। लेकिन ताहम मोइज़ों का भी जो है वो चांस हमेशा से ही पाकिस्तान की सियासत में रहता है। कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, उसे भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर कोई बड़ी सीट जो है वो MQM को ऑफर हो जाती है, जैसे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, परवेज लाई, चौधरी शुजात और इनकी पार्टी जो है, जो सदर मुशर्रफ के दौर में हुक्मरानी में रही, उन्हें जब वज़ीर आला पंजाब की सीट की ऑफर हुई तो उन्होंने फौरी जो है वो हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया था। हम इससे पहले जो है वो बहुत सारी जमातों की तरह जो मुतहिदा अपोजिशन है उनका साथ देने का वादा कर चुके थे और उन्होंने भी उन्हें एहसास दिलवाया था कि आपको वज़ीर आला पंजाब की सीट देंगे। लेकिन ऐन वक्त के ऊपर उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और जैसे मुइज़ा ही समझ लीजिए कि वो उन्हें उम्मीद भी थी कि MQM जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी होगी और वो पंजाब में भी वज़ीर आला बन जाएंगे और इमरान खान की हुकूमत भी बन जाएगी। लेकिन रात से जो MQM के साथ उस तरह से उनके मुतालबात हुकूमत पूरे करने में नाकाम रही है, तो फिर ज़राए का यही कहना है कि आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM जो है वो हुकूमत से अलहदा होने। कामरान साहब, एक सवाल ये करना चाहूँगा कि बड़े ज़ोर शोर से इमरान खान आए थे इक़्तिदार में और उसके बाद इन्होंने सरबराही भी ठीक ठाक की। गलती आप कहाँ मानते हैं, इमरान खान को कहाँ से चूक हो रही है कि उनको इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ रहा है? असल में उन्होंने जो वादे किए थे, क्योंकि उनका सियासत में उस तरह से तजर्बा नहीं था, इक़्तिदार में उनकी पार्टी रही नहीं थी, वो उनके बहुत बरक्स उन्होंने काम किया। हर मामले पे यू टर्न किया। एक बयान IMF के हवाले से ले लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी करना बेहतर जानूंगा इससे पहले कि मुझे IMF के पास जाना पड़े। ऐसे बहुत सारे ख्वाब और चीजें कि 100 दिन के अंदर मुल्क की तकदीर बन जाएगी, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, यहाँ जुडिशरी और अदालतों के हवाले से इस्लाहात होंगी, आम आदमी को घर मिलेगा, 5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 1 करोड़ ये हो जाएगा। वो इस तरह की चीजों की वजह से लोगों ने आजमाया तो जरूर, उन्हें वोट तो जरूर दिया, उन्हें मिला भी, वो इक़्तिदार में भी आए, लेकिन वो शायद उस टीम का जो उनके पास, वो समझते थे कि मेरे पास प्रोफेशनल्स की टीम है, बड़े अच्छे लोग हैं, वो शायद नजर नहीं आई। उन्होंने भी वही गलती की
कि काफ लीग, नून लीग, फलां लीग, उनसे पीपल पार्टी, उनसे जो टूटे हुए नाराज अरकान या पार्टियां बदलने वाले और बार बार इक़्तिदार में रहने वाले लोगों को ही उन्होंने अपनी वजारतें दी और उन्हीं के कहने पे चले। तो उन्होंने वही करना था जो वो साबका अतवार में करते आए थे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे टीम लीडर जो है वो कप्तान शायद क्रिकेट में तो बहुत माहिर था और पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छी उसकी खिदमत है, उन्होंने याद भी रखा जाएगा खासतौर लेकिन सियासी तौर पर बिल्कुल, लेकिन सियासी तौर पर उतना टीम को लीड करने के लिए नाकाम रहा। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि एक ऐसे वक्त में इमरान खान इक़्तिदार से बेदखल हो रहे हैं जब मुल्क खसारे में है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अपोजिशन के लिए जब इक़्तिदार में आएगी तो कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा? देखिए अभी तो यही लग रहा है कि सस्टेनेबल उस तरह से हुकूमत जो है वो जो भी बनेगी वो नहीं होगी, लेकिन ताहम इससे पीटीआई की जो है वो सियासत को काफी नुकसान होगा और आइंदा इलेक्शंस के अंदर उनके जो सीट्स हैं वो ना होने के बराबर होंगी। जैसे कि अचानक इक़्तिदार में आने वाली PMLN-Q जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, काफ लीग जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, उनका बाद में हमने वजूद बहुत कम देखा और कोई 4, 5, 8, 10 नशिस्तों तक ही वो हमेशा रहे। ऐसा ही कुछ हाल इनका देखता हूँ। ताम अगर कोई बड़ा मुआवजा हो जाता है और वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम हो जाती है तो फिर अगले इलेक्शन में भी आपको पीटीआई बड़ी एक्सपीरियंस में नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमरान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। दिल्ली के दर्जा हरारत में गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। मार्च के महीने में ही लोग मई जून की गर्मी से परेशान हैं। अब महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग भी दी है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। इसके साथ ही 2 दिन तक जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में गर्मी की लहर से लोग परेशान रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मार्च और 1 अप्रैल को जनूबी हरियाणा, जनूबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। शुमाल मगरबी दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मंगल की शाम देर गए 3 मजदूर गटर में गिर गए और इन्हें बचाने की कोशिश में एक रिक्शा वाला भी गटर में फंस गया। रात गए तक इमदादी काम जारी रहने के बावजूद इन्हें बचाया नहीं जा सका और 4 अफराद की मौत हो गई। गटर में जहरीली गैस होने की वजह से हिफाजती आलात के साथ भी दाखिल होना मुश्किल था। गटर में गिरने वाले पहले 3 अफराद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे जो वाकये के वक्त MTNL की लाइन पर काम कर रहे थे। वहीं लखनऊ में भी गटर की सफाई के दौरान 2 सफाई मुलाजमीन की मौत हो गई। महलूकीन के रिश्तेदारों ने हंगामा किया और नारेबाजी की। महलूकीन के अहले खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे थे। अमेरिका में रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक और नफरत करने वालों की अब खैर नहीं। सदर जो बाइडेन ने लिंचिंग को नफरत अमेज जुर्म करार देने के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सीनेट में लिंचिंग को नफरत अमेज जुर्म करार देने के कानून पर वोटिंग हुई और इसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। इस कानून के तहत किसी भी इंसान को नफरत का शिकार बनाकर जिस्मानी अजियत देने, ज़दकोब करने और पीट कर जान लेने का अमल नफरत पर मबनी एक जुर्म करार दिया गया है। इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को 30 साल कैद की सजा हो सकती है। अमेरिका में रंग और नस्ल की बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की कोशिशें 1 सदी से भी ज़ायद से की जा रही थी। इस कानून का नाम एक अफ्रीकी नजाद अमरीकी नौजवान एमेट टिल के नाम पर रखा गया है। एमेट टिल को 1950 की दहाई में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अमेरिका के शहरी हुकूक की तहरीक ने गैर मामूली शिद्दत और तेजी इख्तियार की है। Between 1877 and 1950, more than 4,400 black people were murdered by lynching, most in the South, but some in the North as well. That's a lot of folks, man, and a lot of silence for a long time. Lynching was pure terror to enforce the lie that not everyone belongs in America, not everyone is created equal. Terror to systematically undermine hard-fought civil rights. Terror, not just in the dark of the night, but in broad daylight. Innocent men, women, and children hung by nooses from trees, bodies burned and drowned and castrated. Their crimes? Trying to vote, trying to go to school,
trying to own a business or preach the gospel. False accusations of murder, arson, and robbery. Simply being black. But the law is not just about the past. It's about the present and our future as well. From the bullets in the back of Ahmaud Arbery to countless other acts of violence, countless victims known and unknown. The same racial hatred that drove the mob to hang a noose brought that mob carrying torches out of the fields of Charlottesville just a few years ago. Racial hate isn't an old problem. It's a persistent problem. A persistent problem. And I know many of the civil rights leaders here know, you heard me say it 100 times. Hate never goes away. It only hides. It hides under the rocks. Given just a little bit of oxygen, it comes roaring back out, screaming. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।